अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में 2-3 साल की बच्ची के लिए पफ स्लीव्स बनाना सिखाऊंगी। तो उसकी पहले कटिंग करूंगी, फिर उसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपने सूट के ऊपर रख के मेजरमेंट वगैरह आप ले सकते हैं स्लीव्स की। तो यहाँ देखें, ये कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ था ट्राउज़र में से जो बच जाता है, इससे मैं पफ स्लीव्स बनाने वाली हूँ। तो 1 इंच मैंने फोल्डिंग के लिए छोड़ा है और 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा इस बाजू की लेंथ रखनी है। तो यहाँ पर देखें, 2 इंच मैंने नीचे कपड़ा छोड़ दिया। ऊपर कंधे का मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी और नीचे आर्म होल का एंडिंग पॉइंट से निशान लगाऊंगी। और जिस तरह हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं और आर्म होल को शेप देते हैं, तो उसी तरीके से पहले मैं नॉर्मल स्लीव्स के लिए शेप दे लूँगी। अब नॉर्मल स्लीव्स की शेप देने के बाद जो ऊपर मेरे पास कपड़ा बचता है, 5 इंच इजाफी रख के मैं इस तरह से इसको शेप दे दूँगी, फ्रंट और बैक साइड के आर्म होल की तरह। ठीक है, 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है ऊपर से पफ बनाने के लिए। तो इसको चौड़ा मैंने रखा है 1.5 इंच तक। तो बच्चों के लिए आप 1.5 इंच रखेंगे और बड़ों के लिए आप 2 इंच तक यहाँ से मार्किंग करेंगे और इसको शेप दे लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर कितनी आसानी के साथ, बगैर कॉम्प्लिकेशंस पैदा किए, मैंने ये देखें कितनी आसानी के साथ आपको बताया है। नॉर्मल स्लीव्स के जिधर तक आर्म होल है वहाँ पर हम नीचे ये मैंने निशान लगाया है। अब मैं इस स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। अब जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की है उसके हिसाब से कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें, यहाँ पर इनकी कटिंग करने के बाद सेंटर के पॉइंट के ऊपर नोचिस लगाऊंगी और नॉर्मल जो स्लीव्स हैं वहाँ पर एक कट लगा लूँगी, जितनी हमारी नॉर्मल स्लीव्स आती हैं वहाँ तक। और एक यहाँ पे जहाँ तक आर्म होल की सिलाई लगानी है मैंने, वहाँ तक मैं एक नोचिस लगा लूँगी। फ्रंट पे मैं लेस अटैच करूँगी, तो यहाँ पे ये जो चुनट्स मैं डालूँगी वो यहाँ तक आएंगी जहाँ पर नॉर्मल स्लीव्स के लिए ये मैंने छोटा सा कट लगाया है। तो ये देखें, यहाँ तक आपने चुनट डालनी है और जो फ्रंट वाला हिस्सा है यहाँ पर मैंने इलास्टिक अटैच करना है और लेस अटैच करनी है। तो ये लेस है मेरे पास, तो यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा के मैं लेस को अटैच कर लूँगी। अब सीधी सिलाई के साथ अटैच करने के बाद ये देखें, जहाँ पर पहली सिलाई की मार्किंग नज़र आ रही है, ये देखें पहली सिलाई नज़र आ रही होगी, इसी के ऊपर मैं एक और सिलाई लगा लूँगी ताकि लेस जो है वो इनविजिबल हो जाए। तो ये देखें, इस तरीके से लेस सफाई के साथ अटैच हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको प्रेस करके अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। ये देखें, दूसरी साइड से इस तरह से मैं इसको फोल्ड करते हुए एक आखिरी सिलाई लगा लूँगी और इस तरह मेरी लेस जो है वो कम्प्लीटली अटैच हो जाएगी। अब ये देखें, लेस अटैच हो चुकी है। अब मैंने इलास्टिक अटैच करना है, तो इलास्टिक की मार्किंग मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, 2 इंच के ऊपर पहले मैंने निशान लगाना है इस तरह से। उसके बाद दूसरी साइड पर भी 2 इंच का मैंने निशान लगा लेना है। अब ये दोनों साइड की जो मार्किंग है उसे मैं स्केल के साथ एक दूसरे के साथ मिला लूँगी ताकि एक लंबी लाइन क्रिएट हो जाए और इसी के ऊपर मैंने इलास्टिक अटैच करना है। अब बात ये आती है कि मुझे इलास्टिक अटैच कितना करना है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो स्लीव्स है मेरे पास, उनसे मैं मेजरमेंट करूँगी और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मैं रख के मेजर करूँगी। तो 8 इंच डबल में बनता है मेरे पास, तो 8 इंच मैं इलास्टिक अटैच करने वाली हूँ। तो आपने ये देखें इस तरह से मेजरमेंट करनी है इलास्टिक की, इसको खींचना नहीं है। 8 इंच तक आपने इस तरह से इलास्टिक को पकड़ लेना है और फिर इसको डबल फोल्ड में कर लेना है। दोनों बाजुओं के लिए आपने इलास्टिक एक साथ ही कट कर लेना है। तो ये देखें, इस तरह से कट करने के बाद दोनों की लेंथ में एक जैसी रखूँगी और इसके बाद इसकी कटिंग कर लूँगी। ये दोनों बाजुओं के लिए इलास्टिक जो है मैंने इकट्ठे ही कट किया है। अब लगाना किस तरह से है ये मैं आपको बताती हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप देखें तो आपको सारी वीडियो समझ में आएगी और आप अच्छे से अपने लिए स्लीव्स कटिंग कर पाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैं अटैच करूँगी ताकि सामने वाले हिस्से से चुनट आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, इलास्टिक को मैं इस तरह से रखूँगी। एक तो जो बकी हैं वो मैं इसी तरह सीधा खींचे बगैर लगाऊँगी। जब इलास्टिक लगना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इलास्टिक को खींच के लगाना शुरू करूँगी और पीछे से कपड़े को पकड़ के खींचती जाऊँगी और सामने से इलास्टिक को पकड़ के खींचूँगी। तो इस तरह बराबर करते हुए इलास्टिक को मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी सारे को। अब इलास्टिक को अटैच करने के बाद देखें इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है और चुनट्स कितनी प्यारी लग रही हैं यहाँ पर। तो इसके बाद ये देखें, चुनट्स डालने के बाद अब यहाँ पर मैं स्लीव्स में पफ बनाने वाली हूँ। तो मैं किस तरीके से बनाऊंगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जो नॉर्मल स्लीव्स के आर्म होल के हिसाब से कट लगाया था, यहाँ से सिलाई लगाऊंगी मैं, दूसरे कट तक ये सिलाई लेके आऊँगी और इसको कच्चा कर लूँगी।
अब ये देखें कच्चा करने के बाद इसका जो 2 धागे होते हैं दोनों में से एक धागे को मैं पकड़ूंगी और आराम आराम से खींचना शुरू कर दूंगी। इस धागे को आपने बहुत एहतियात से आराम से खींचना है ताकि ये दरमियान में टूट ना जाए। और इसी तरीके से आपने चुनट्स बनाते जाना है और दूसरे तरफ करके जहाँ पे कट है दूसरी तरफ वहाँ तक आपने इन चुनट्स को लेके जाना है और इन दोनों को इक्वल करना है कि सेंटर पॉइंट के साथ ही सेंटर पॉइंट आए। तो एहतियात के साथ आपने यहाँ पे चुनट्स बनानी है ताकि स्लीव्स में पफ जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से बने। तो यहाँ पर सारी ये देखिए मैं इक्वल कर चुकी हूँ चुनट। अब मैंने देखना है कि ये वाले जो धागे हैं इनको अभी मैंने कटिंग नहीं करना, नहीं तो आपकी चुनट्स जो हैं वो निकल जाएंगी। धागों को इस तरह से मैंने सीधा करके दूसरी तरफ इनका रुख कर देना है, बाद में मैं इनकी कटिंग करूँगी। अब ये देखें इस तरह से आपने बाजू को रख लेना है। इस तरह से सेट करके रखने के बाद आपने फ़्रॉक के आर्म होल को बाजू के आर्म होल के साथ मिला के देखना है कि इसकी मेजरमेंट लगने के बाद बिल्कुल सही रह जाएगी, कम या ज़्यादा तो नहीं होगी। अगर कम हो जाए तो आप थोड़े से उसमें से चुनट्स निकाल दें और अगर ज़्यादा हो जाए तो 1-2 चुनट डाल लें, तो इससे परफेक्ट शेप आ जाएगी। अब मैं आपको लगाना बताती हूँ कि आपने किस तरह से लगानी है। ये देखें यहाँ से आपने बाजू को पकड़ना है और फ्रॉक के आर्म होल के साथ रखते हुए इस तरह से अटैच करना शुरू कर देना है। तो चलें चलते हैं मशीन के ऊपर और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखें इस तरह आपने बाजू को अटैच कर लेना है और ये इसका आर्म होल तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए इसे कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका आर्म होल कम या ज़्यादा हो जाए तो आपने उसी हिसाब से मैनेज कर लेना है। अगर बाजू जो है उसका आर्म होल कम हो रहा है तो आप 1-2 चुनट्स निकाल दें और अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप 1-2 चुनट्स जो डाल के इसको बराबर कर लें, तो बिल्कुल परफेक्ट शेप आपकी आ जाएगी। और इस तरह से आपने इसको कम्प्लीटली अटैच कर लेना है। और अटैच करने के बाद मैं इसकी स्लीव्स की फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी तो आपका दिल खुश हो जाएगा और आप अपने लिए भी इसी तरह का बनाएं और अपने बच्चों के लिए अपने कपड़े डिज़ाइन खुद करें। ये देखें यहाँ तक अटैच करने के बाद ये देखें इस तरीके से इसकी चुनट्स डली हैं और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये फ्रंट वाला हिस्सा है और इनविजिबल स्टिच के साथ ये मैंने लेस इसके साथ अटैच की है, इलास्टिक अटैच हुआ है। इसकी पफ देखें कितनी खूबसूरत बनी है और विंटर के लिए ये बेस्ट फ्रॉक डिज़ाइन है जो दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसकी कटिंग की वीडियो, स्टिचिंग की वीडियो और कंप्लीट फ़्रॉक की, बैक नेक की, हर तरह की वीडियो जो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप चैनल को विज़िट करके सारी वीडियोस 1 बाय 1 देख सकते हैं। आपको कौन सी वीडियो पसंद आई है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और आपको मेरा सीने का तरीका कैसा लगा है वो मुझे बताएं और किस तरीके की आप वीडियो देखना चाहते हैं इस बारे में मुझे आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मैं उसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाऊंगी। तो यहाँ तक मेरी वीडियो ख़त्म होती है और मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।